दोस्तों एजुकेशन AK-47 की यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 30 मार्च 2021 के करंट अफेयर के बारे में। दोस्तों तो आपको बता देते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ जो है दोस्तों रोजगार वैकेंसी की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो है प्रिपरेशन जो है डेली करंट अफेयर के साथ साथ जो है दोस्तों बहुत सारे ऐसे जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है वीडियो बनाई जाती है। दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों लाइक कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। दोस्तों तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के जो है 30 मार्च 2021 के करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों तो बिना स्किप किए वीडियो पे बने रहे। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आ जाते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में जो है दोस्तों जारी नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा IP सूचकांक पर भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो आपको बताना होगा दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है 22वें स्थान, 27वें स्थान, 35वें स्थान और 40वें स्थान। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 40वें स्थान पर जो है अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक में भारत रहा है। आ जाते हैं चलिए दोस्तों इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हाल ही में दोस्तों जो है 40वें जो है में जो है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जो है दोस्तों याद रखेंगे ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जो है जारी नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक पर भारत के जो है स्थान दोस्तों 40 पर रहा है। इस चीज़ को याद रखेंगे। ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जो जारी किया जाने वाला जो है नौवा जो है बौद्धिक संपदा IP सूचकांक है वर्ष 2021 के इंडेक्स रिपोर्ट, जिसका जो है शीर्षक क्या है दोस्तों इस चीज़ को याद रखेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रिकवरी थ्रू इंजेनिटी। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो इंडेक्स रिपोर्ट जिसका जो है शीर्षक है दोस्तों रिकवरी थ्रू इंजेनिटी, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 मार्च को जो है किस देश में राष्ट्रीय चिकित्सक जो है दिवस मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि 30 जो है मार्च को किस देश में जो है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। तो आ जाती है ऑप्शन की ओर चीन, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों संयुक्त राज्य जो है अमेरिका में जो है 30 मार्च को जो है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। आ जाते हैं दोस्तों इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो 30 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। यह दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि डॉक्टरों को उनके जो है उन्मूलन मतलब अमूल योगदान के लिए जो है सम्मान दिया जाता है। दोस्तों इस चीज़ को याद रखेंगे। जबकि हमारे देश भारत में सबसे पहले जो है नेशनल डॉक्टर डे जो है साल 1991 में जो है मनाया गया था। इस चीज़ को भी याद रखेंगे दोस्तों। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में जो है किस देश के ज्वालामुखी माउंट मेरापी वोल्केनो में जो है विस्फोट हुआ था। दोस्तों इस चीज़ को बताना होगा कि हाल ही में जो है ज्वालामुखी माउंट मेरापी जो है वोल्केनो में विस्फोट हुआ था, तो वो किस देश में हुआ था आपको बताना है। तो आपके पास ऑप्शन है जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ इंडोनेशिया में जो है दोस्तों जो है मेरापी जो है याद रखेंगे माउंट मेरापी वोल्केनो विस्फोट हुआ था। इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में दोस्तों। तो हाल ही में जो है इंडोनेशिया के जो है ज्वालामुखी मेरापी में वोल्केनो जो है में विस्फोट हुआ था दोस्तों, जिसके जो है बाद बड़ी जो है मात्रा में लावा और जो है धूल का गुब्बारा उत्पन्न हुआ था। यह ज्वालामुखी प्राचीन शहर का जो है याद रखेंगे कहाँ पे दोस्तों याग्याकार्टा के जो है निकट घनी आबादी वाले जो है जावा द्वीप पर है। यह ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया में जो है सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे दोस्तों, जो है आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो निम्न में से जो है किस देश में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए जो है कोविड-19 टीकों की जो है लगभग 2 लाख खुराकें
उपहार में जो है देने की घोषणा की है। तो आपको बताना होगा दोस्तों कि शांति जो है सैनिका जो है संयुक्त राष्ट्र शांति जो है सैनिकों के लिए कोविड-19 टीका की जो है लगभग 2 लाख खुराक है उपहार में देने की घोषणा जो है किस देश ने की है, तो आपको बताना होगा। आ जाते हैं ऑप्शन की ओर। तो आपके पास ऑप्शन है दोस्तों जापान, चीन, भारत, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जय जय जो है भारत ही राइट आंसर होगा कि 2 लाख जो है टीका जो है कोविड-19 को जो है उपहार में देने की बात कही है। तो आ जाते हैं इसके मोस्ट पॉइंट के बारे में दोस्तों। तो आपको बता देते हैं जिसके साथ जो है विश्व में जो है आप क्या 12 जो है शांति अभियानों में सेवारत सभी जो है 85,782 जो है संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को जो है कोविड-19 टीकों की जो है दोहरी खुराक मिल सकेगी। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने किस जो है योजना को वर्ष 2025-26 तक जो है बढ़ाने की घोषणा की है दोस्तों। तो आपको बताना होगा। ऑप्शन आपके पास है PMKY योजना, आयुष्मान भारत योजना, खेलो इंडिया योजना, नीति योजना। तो किरण रिजिजू ने जो है 2025-26 तक जो है जो योजना को जो है प्रोत्साहित किया है दोस्तों जो आगे बढ़ाने का, तो वो खेलो इंडिया योजना है। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो केंद्रीय खेल मंत्री जो है किरण रिजिजू ने जो है हाल ही में राज्यसभा में जो है खेलो इंडिया योजना को जो है वर्ष 2025-26 तक जो है बढ़ाने की जो है घोषणा की है। इस नई योजना के लिए जो है 8,700 जो है 50 करोड़ रुपए की राशि की अनुमान लगाया गया है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक चीज़ आप याद रखेंगे, आपको जो जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट अगर बताया जा रहा है तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो आप याद कीजिएगा दोस्तों। और ये चैनल दोस्तों आपको जो है उज्जवल भविष्य की जो है कामना करती है। तो दोस्तों आप कंटिन्यू फॉलो करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो भारत और बांग्लादेश के जो है प्रधानमंत्रियों ने हाल ही में जो है किस शहर में बंग बंधु जो है बापू संग्रहालय का जो है उद्घाटन किया है। तो आपको बताना होगा दोस्तों कि भारत और बांग्लादेश के जो है उस अभी कुछ दिन पहले दोस्तों आपको बता देते हैं कोई एक्सप्रेस जो है मैताली एक्सप्रेस का जो है उन्होंने उद्घाटन किया है। तो इसी प्रकार दोस्तों भारत और बांग्लादेश के जो है प्रधानमंत्री मतलब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो है बांग्लादेश के जो है प्रधानमंत्री शेख हसीना है। इस चीज़ को याद रखेंगे जो कि उनके द्वारा जो है बंग बंधु जो है बापू संग्रहालय का उद्घाटन किया है वो किस शहर में किया है, इस चीज़ को आपको बताना है। तो आपके पास ऑप्शन है दोस्तों पश्चिम बंगाल, ढाका, पुणे और दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ढाका जो है, ढाका में जो है संग्रहालय जो है बंग बंधु बापू जो है संग्रहालय जो है का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में दोस्तों। तो जो है बांग्लादेश का जो है राजधानी दोस्तों ढाका है। इस चीज़ को याद रखेंगे। और वहाँ जो है ढाका में है जो है बंग बंधु बापू संग्रहालय का जो है उद्घाटन किया गया है। इस संग्रहालय में जो है भारत के जो है राष्ट्रपिता जो है महात्मा गांधी और बांग्लादेश के राष्ट्रपिता क्या चीज़ है याद रखेंगे दोस्तों बंग बंधु जो है शेख मुजीबुर रहमान की जो है डिजिटल प्रदर्शनी है। इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो इनमें से किस बैंक के जो है पूर्व डिप्टी गवर्नर KC चक्रवर्ती जो है का 69 जो है साल की उम्र में निधन हो गया है। तो आपको बताना होगा दोस्तों कि वह जो है उनका संबंध जो है किस बैंक से था। तो आ जाते ही पंजाब नेशनल बैंक पहले ऑप्शन है दोस्तों, यस बैंक और कैनरा बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों ये बैंक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो पंजाब नेशनल बैंक, यस बैंक, कैनरा बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के जो है थे दोस्तों जो कि डिप्टी गवर्नर थे KC चक्रवर्ती, जिनका जो है 15 जून जो है 2009 से जो है 25 अप्रैल 2014 के बीच जो है भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी जो है गवर्नर
चुके थे, जो कि पूर्व जो है डिप्टी गवर्नर केसी चक्रवर्ती हैं थे दोस्तों, जिनका जो है 69 साल की जो है उम्र में निधन हो गया है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। वे पंजाब नेशनल बैंक के जो है अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और जो है भारतीय बैंक के CMD जो है 2005 से जो है 2007 के रूप में जो है कार्यरत रहे हैं। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो हाल ही में जो है किसी सार्वजनिक उद्यम के जो है स्थायी सम्मेलन की जो है नई अध्यक्षता चुनी गई है। तो आपको बताना होगा दोस्तों कि जो है सार्वजनिक उद्यम की जो है स्थायी सम्मेलन की नई अध्यक्ष जो है किसे चुना गया है। तो आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, सुमन मेहता, संजीता वर्मा, सुषमा केसर और सोमा मंडल। तो आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो है अध्यक्ष जो चुना गया है वो सोमा मंडल को जो है चुना गया है। आ जाते हैं इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में दोस्तों। तो हाल ही में जो है सोमा मंडल सार्वजनिक उद्यम की स्थायी सम्मेलन की नई अध्यक्ष जो है चुनी गई है। वे जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ जो है इंडिया लिमिटेड मतलब सेल की जो है चेयरपर्सन सोमा मंडल है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो आप बात करते हैं, विषय जो है आज का जो है शिखर सम्मेलन और बैठकें के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो कि इंटरनेशनल और नेशनल दोनों है। तो बात करते हैं दोस्तों, अमेरिका राष्ट्रपति जो है जो बाइडेन ने जो है जलवायु पर जो है नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए PM मोदी को जो है आमंत्रित किया है। इस चीज़ को याद रखेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जो है जलवायु पर नेता शिखर सम्मेलन में जो है PM मोदी को आमंत्रित किया है। इस चीज़ को याद रखेंगे। और जो है शिखर सम्मेलन में जो दोस्तों जो है कब से कब तक रखा गया है, 22 और 23 अप्रैल को जो है आयोजित किया जाएगा। इस चीज़ को याद रखेंगे। वही बिडेन जो है 40 नेताओं को जो है आमंत्रित किया है और प्रधानमंत्री मोदी को भी उनमें से एक हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे। वही जलवायु पर नेताओं के जो है शिखर सम्मेलन में ऊर्जा और जलवायु पर जो है अमेरिका के नेतृत्व वाले जो है मेजर इकोनॉमीज फोरम का जो है पुनर्गठन होगा। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। और ऊर्जा और जलवायु अमेरिका के नेतृत्व वाले जो है मेजर इकोनॉमीज फोरम वैश्विक उत्सर्जक और विश्व जो है वैश्विक GDP के लगभग 80% के लिए जो है जिम्मेदार जो है 17 देशों को एक साथ लाता है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र जो है जलवायु परिवर्तन सम्मेलन नवंबर में जो है ग्लासगो में जो है आयोजित किया जाएगा। इस चीज़ को याद रखेंगे, जो कि 2021 में होगा दोस्तों, नवंबर में। ये है दोस्तों अमेरिका के जो है राष्ट्रपति जो बाइडेन। इस चीज़ को याद रखेंगे, जो कि अभी अभी जीते हैं। आ जाते हैं दोस्तों, विषय है रिपोर्ट और सूचकांक के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो विश्व बैंक समूह ने अपनी प्रमुख रिपोर्ट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स में जो जारी की है कि विश्व बैंक समूह ने वर्ष 2021 की जो है क्या है दोस्तों वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स जारी की है। और रिपोर्ट में का शीर्षक क्या है दोस्तों, विश्व विकास रिपोर्ट 2021 डेटा फॉर जो है बेटर लाइफ से है। इस चीज़ को याद रखेंगे। वही जो है ये इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यह गरीब लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए डेटा प्रदेश की जो है क्षमता को बदलने के बारे में है। जो दोस्तों इस चीज़ को याद रखेंगे। रिपोर्ट में जो है 5 जो है मुख्य संदेश देती हैं दोस्तों, जो कि आपको बता रहे हैं दोस्तों। डेटा जो है के लिए जो है एक नया सामाजिक अनुबंध बनाना, डेटा का उपयोग बढ़ाए और अधिक से अधिक मूल्य का एहसास करने के लिए जो है पुनः उपयोग करें। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। वही दोस्तों जो है डेटा के लाभों के लिए जो है अधिक न्याय संगत पहुँच बनाएं। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। वही आ जाते हैं दोस्तों जो है फॉरेस्टर जो है ट्रस्ट सुरक्षा उपायों के माध्यम से जो है जो लोगों को डेटा के दुरुपयोग से नुकसान से बचाता है और एक एकीकृत राष्ट्रीय डेटा प्रणाली मतलब INDS की ओर से काम करता है। तो इस प्रकार के जो है दोस्तों रिपोर्ट जारी की गई है। ये 5 रिपोर्ट्स को आप जो है ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
दोस्तों आपको जो है PDF लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं दोस्तों। जो है IBRD और जो है IDA को जो है विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे दोस्तों। बात करेंगे आज के जो है प्रमुख जन्मे व्यक्ति के बारे में। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 18 से जो है 30 मार्च 1899 को एक ब्रिटिश वकील थे जिन्होंने भारत पाकिस्तान विभाजन की रेखा तैयार की। सिरिल रेडक्लिफ का जन्म हुआ था, इस चीज़ को याद रखेंगे। वही है दोस्तों। 1853 की बात करेंगे तो नीदरलैंड के जो है प्रसिद्ध चित्रकारों में से जो है एक जो है विक्सेंट वैन गॉग का जो है जन्म हुआ था, इस चीज़ को याद रखेंगे। वही भारतीय अभिनेत्री देविका रानी का जन्म जो है 30 मार्च 1908 को हुआ था दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों जो है नेक्स्ट जो है दोस्तों आज के जो है प्रसिद्ध व्यक्तियों का जो है आज के दिन जो है निधन हुआ था, इस चीज़ को बताना है दोस्तों। तो 30 मार्च 1664 को जो है सिखों के जो है 8वें गुरु याद रखेंगे दोस्तों, गुरु हर जो है किशन सिंह का जो है निधन हो गया था, इस चीज़ को याद रखेंगे। वही 2002 में जो है भारतीय गीतकार आनंद जो है बख्शी का निधन हो गया था। और वही आ जाते हैं दोस्तों 30 मार्च 2005 की ओर, तो भारतीय लेखक और जो है कार्टूनिस्ट OV विजयन का जो है निधन हुआ था, इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। आज आपको इस क्वेश्चन का जो है दोस्तों मैं आपको बता दूं, डेली जो है करंट अफेयर में जो है ये क्वेश्चन बताया गया है दोस्तों। आपको जो है बताना होगा कमेंट सेक्शन में, ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों। तो मेडिकल जो है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल 2020 के अनुसार जो है महिलाओं को की विशेष जो है सीढ़ियों में गर्भपात की जो है अनुपात देने की ऊपरी सीमा क्या है। तो दोस्तों आप क्वेश्चन अच्छा से देख सकते हैं दोस्तों, आपके पास है तो आपको बताना होगा। उसका जो है ऑप्शन है 20 सप्ताह, 24 सप्ताह और 28 सप्ताह और 32 सप्ताह। तो दोस्तों आपको ये जो है आपके लिए जो है ये होमवर्क है दोस्तों, तो इस चीज़ को याद रखेंगे जो है कि कितने सप्ताह। तो दोस्तों एक चीज़ आपको बता देता हूँ, इसका जो है जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। और वीडियो कैसा लगा दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा दोस्तों। अगर आप हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं तो दोस्तों जो है वीडियो जो है बहुत अच्छा से बनने वाली है। अभी जो है दोस्तों क्या है आपका जो है प्यार चाहिए दोस्तों, जिससे क्या है उत्साह बढ़ता है दोस्तों। तो प्यार जो है सब्सक्राइब करने से बढ़ेगा दोस्तों, तो ज़रूर है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरीके से फिर कल जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।